नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। सीएम ने ढोल नगाड़े के साथ की अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत। वन पर निर्भर आदिवासियों को ये होगा फायदा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आज से अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभियान की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में ढोल नगाड़ा बजाकर की। दरअसल आपको बता दें कि अबुआ बीर दिसोम अभियान हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत वन पर आश्रित रहने वाले राज्य के लाखों आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। अभियान को धरातल पर उतारने के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां ही तय करेंगी कि वनाधिकार पट्टा किसे दिया जाना है। इन समितियों के गठन में ग्राम सभा की भागीदारी मुख्य रूप से निर्धारित तय की गई है। इस तरह से यह अभियान अबुआ दिसोम अबुआ राज्य की परिकल्पना को साकार करता है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड राज्य का 27% से अधिक भाग जंगल व विभिन्न पेड़ों से भरा पड़ा है। इन वन इलाकों के आसपास राज्य के सभी हिस्सों में मुख्य रूप से आदिवासी निवास करते हैं। रोजगार से लेकर सामाजिक व आर्थिक सरोकारों तक के लिए वे वन पर आश्रित रहते हैं। इसलिए वनों की रक्षा करना लोगों के साथ सरकार की भी प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार का मानना है कि वनों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को इसका अधिकार देकर ही की जा सकती है। इसी सोच के साथ वन पर आश्रित आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। मिली खबरों में कहा गया है कि अभियान का पहला फेज इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कब मिलेगी झारखंड के सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल की राशि? सामने आई बड़ी जानकारी। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल की राशि अगले माह तक दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों से जानकारी मांगी थी। जिलों के द्वारा विद्यार्थियों की जानकारी शिक्षा परियोजना को दे दी गई है। जिलों द्वारा बच्चों के बैंक खाते, आधार संख्या समेत अन्य आवश्यक जानकारी दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल के लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा अन्य वर्ग के बच्चों को कल्याण विभाग द्वारा साइकिल दी जाती है। इस वर्ष कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। विद्यार्थियों के खाते में 35 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर बच्चे का अपहरण करने वाले 8 लोग गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर बच्चे का अपहरण करने वाले 8 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम कुछ इस तरह है: विनय वर्मा, सलूजा बेगम, कृष्णा मिश्रा, गीता मुंडा, साजिद अंसारी, महेंद्र शाह, कुंती देवी और सरिता देवी है। 22 अक्टूबर को मधु देवी ने अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज कराया और बताया कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी हरमू में पैसे और घर दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची SSP ने एक टीम का गठन किया और गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किसान जनता पार्टी की बैठक में लिए गए कई निर्णय, जेल भरो आंदोलन का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, किसान जनता पार्टी की बैठक केंद्र कार्यालय झलकडिहा में हुई। इसमें बेंगाबाद समेत जिले के अन्य अंचल में अवैध तरीके से किसानों की जमीन को भू माफियाओं द्वारा हड़पने पर चर्चा हुई। कहा गया कि अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि किसानों की जमीन वापस नहीं हुई तो धरना, भूख हड़ताल के बाद जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पीड़ित किसानों को रजिस्टर्ड टू और खतियान का नकल देने के लिए गांवों में जाकर नुक्कड़ सभा कर जागरूक किया जाएगा। झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा सेवक नियुक्ति नियमावली लागू। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा सेवक नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2023 लागू हो गई है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से ही मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं इस संवर्ग में शैक्षणिक योग्यता ISC 10+2 रखी गई है। इसके साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना व कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, फार्मासिस्ट मिश्रक के पद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता वही रखी गई है और संबंधित विषय में डिप्लोमा करना अनिवार्य होगा। पुरुष व महिला नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास 45% के न्यूनतम अंक के साथ रखा गया है। परिधापक के लिए 10वीं पास के साथ 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स, नर्सिंग अर्दली के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। अब रिक्तियों की अधियाचना के साथ आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DNU झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।